राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप हैं इस समय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में और मैं आपके साथ हूँ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। और आज हम केतु पर चर्चा करेंगे। केतु को कैसे समझें कि हमारी कुंडली में केतु शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ है तो उसके क्या परिणाम है जिससे हम ये समझ पाए कि ये हमारी कुंडली में खराब योग है और हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है। और ये अगर खराब है तो इसे दूर करने के लिए इन कौन से उपाय करें जो साधारण हो, सुलभ हो और अपने द्वारा किए जा सकते हो, जिसमें कोई खर्चा ना आता हो। तो इसको समझेंगे आज, और इसको इसलिए आप डिटेल लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो समझते, केतु जब लग्न में स्थित होता है या फिर द्वितीय भाव में स्थित होता है या फिर चतुर्थ भाव में स्थित होता है या फिर पंचम भाव में स्थित होता है या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, इन्हीं 6 भाव में जब केतु स्थित होता है तो वो अशुभ प्रभाव देता है। और यही केतु जब तृतीय भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में स्थित हो तो ये उसके साथ उसका सामंजस्य बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसलिए केतु जरूरी नहीं है कि खराब ही रिजल्ट देगा। इन भाव में जो 6 भाव मैंने बताया उसमें भी अगर शुभ प्रभाव में है, शुभ राशियों में है तो अच्छे रिजल्ट भी देगा। पर अगर पाप प्रभाव में है, पाप प्रभाव को कैसे समझे? PAC यानी कि प्लेसमेंट के थ्रू, एस्पेक्ट के थ्रू, या फिर उनकी स्थिति आपस में कैसी है, वो कैसे बैठे हुए हैं एक दूसरे से, उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके द्वारा ही हम समझते हैं कि केतु खराब है। तो पापी ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शनि और सूर्य आदि के प्रभाव में यदि केतु होता है तो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ अशुभ रिजल्ट आते हैं। अब इन्हें कैसे हम समझें कि हमारे डेली लाइफ में हम इस चीज को कैसे समझें कि हमारे केतु में कुछ गड़बड़ी होगी? तो सबसे पहले जिस स्थान पे केतु बैठा है वो स्थान इन 6 भावों में, जिसमें मैंने भी पहले बताया कि यहाँ पर अशुभ रिजल्ट देता है, अगर वहां पर है तो उससे संबंधित व्यक्ति के साथ या स्वयं के साथ सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होगा। इसके अलावा अनिच्छा बार बार बहुत ज्यादा दिमाग में डेवलप हो जाएगी। बोलने का, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए रहेगा पर बोलने का मन नहीं करेगा। काम करने की, रोज काम करते हैं, रूटीन काम होते हैं, जैसे जो महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है वो घर पे खाना बनाना जैसे उनका काम है तो वो खाना बना लेंगी, अच्छा खाना भी बना लेंगी, पर उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम रहेगा। यही ऐसा ही ऑफिस में अगर कोई पुरुष है वो काम करता है, डेली रूटीन के काम करता है, वही काम करता है, अच्छे से कर सकता है, पर फिर भी उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम रहेगा, मन नहीं करेगा, मन उचाट रहता है, कलेश बिना मतलब कलेश बना रहता है, कुछ ना कुछ ग्रह की कंडीशन घर में अशुभ रहती है, मन खिन्न रहता है, ऐसा ज्यादातर पाया गया है। अब इनके उपाय क्या किए जाए जिसके द्वारा इन्हें ठीक किया जाए? देखिए, एक तो पहली बात ये एकदम क्लियरली समझना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे उपाय नहीं आते जिससे पूरी तरह से कोई चीज ठीक हो जाए, क्योंकि आप जो चीज पीछे जन्म से करके आए हैं वही आपको मिला है। जैसे आपकी आंख, नाक, लिप्स ये सब फिक्स होते रहे, हाइट, कलर ये सब फिक्स होता है, वैसे ही आपके ग्रह और राशियां भी फिक्स रहती है। सिर्फ हम उनसे देखकर इंडिकेशन लेते हैं कि किस तरह की हमारी चीजें हैं और हम अपनी योजना बना सकते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति है और केतु में दिक्कत आ रही है तो हमें उपाय स्वयं करना चाहिए, ना कि किसी और से कराना चाहिए। दान भी वही करना चाहिए। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के उपायों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहला तो दान है, फिर यंत्र है और मंत्र है। इन्हीं के द्वारा हम ठीक करते हैं अपनी चीजों को। तो सबसे पहले हम मंत्रों से शुरू करते हैं। मंत्र जो होते हैं उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें से स्पेशली जो बीज मंत्र है मैं आपको वही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, और इसके कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते, और ये तंत्रोक्त मंत्र है जो कि काफी प्रभावशाली होते हैं, और ये 17,000 कम से कम आप करेंगे फिर ही ये रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो मंत्र इस तरह से है: ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः। अब ये मंत्र आप 17,000 बार कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर
एक एक 100 करके भी 100 108 करके भी कर सकते हैं, एक माला डेली करके कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो 1000 भी करके कर सकते हैं। इसके अलावा यंत्रों का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत प्रयोग किया जाता है, पर यंत्र किसी भी तरीके से कोई भी बनाकर दे देगा और वो आप पहन लेंगे तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी सिद्ध और बहुत जानकार व्यक्ति के द्वारा, यंत्र जिसने बनाया हो उसके द्वारा ही बनाए गए यंत्र को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दान आ जाता है। दान का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि किस को दान दिया जाना चाहिए, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें, जैसे राहु के लिए मैंने बताया था, वैसे यहाँ पर भी है कि स्पेसिफिक है कि इन्हीं ही दान देंगे तो केतु के रिजल्ट आएंगे, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे अंधे और कुष्ठ रोगी 2 यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में शनि, राहु और केतु तीनों के लिए आता है, वहां पर आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा दान यहाँ पर कुत्तों को, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, उन्हें दूध और रोटी खिलाएं। और चितकबरी जो गाय होती है, उन्हें अगर आप चारा खिलाते हैं तो उससे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपको ये काम स्वयं करना होगा। अब ये नहीं कि किसी को आपने धन दे दिया और कहा कि अच्छा आप ये करते रहो, मैं तो कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये आपको स्वयं करना होगा। इसके अलावा जो दान देने के लिए जो चीजें हैं, उसमें से वस्त्र होते हैं, जो वुलन वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, वही आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा औषधियां भी केतु में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो औषधियां अगर आप दान करते हैं किसी जरूरतमंद को, आश्रम में जाकर के, या फिर कुत्ते को ही, मान लीजिए कोई बीमारी है, सड़क पर है, तो उससे अगर आप इस तरह का औषधि दिलवाए या फिर गाय को सेवा करें, तो इसका बहुत पुण्य और बहुत अधिक प्रभाव आपके जीवन पर, आपके कष्टों के निवारण में पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज है, इसमें पूजा में दुर्गा जी की पूजा और गणेश भगवान की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है, जिसमें से प्रत्येक चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रहे, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।